सो हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। यह है लेसन 28 पार्ट 29। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉल अप्लाई बाइंड मेथड के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, सो कॉल मेथड क्या होता है? कॉल मेथड आप देख लो, बेसिकली इसमें दो आर्गूमेंट लेता है। सबसे पहला होता है दिस आर्गूमेंट, ठीक है, दिस वेरिएबल के लिए फर्स्ट आर्गूमेंट लेता है, और सेकंड लेता है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड आर्गूमेंट। ठीक है, सो कॉल बाइंड एंड अप्लाई ऑल आर यूज फॉर फंक्शन बोरोइंग। ठीक है, फंक्शन बोरोइंग के लिए ये तीनों मेथड यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फंक्शन बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? सपोज करो मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, अब उसमें मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एडिशन का तो लगा दिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन का मेरे पास मेथड नहीं है। तो सेम अगर मुझे फंक्शन, आप सपोज करो मुझे दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में, किसी दूसरे डेटा में भी करना है सेम चीज़, तो हम क्या करेंगे कि एक ही फंक्शन एक बार डिफाइन करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, कॉल बाइंड या अप्लाई के मदद से हम उसको फंक्शन को बोरो कर सकते हैं दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे इसको हम एग्जांपल भी देखेंगे। मेथड जो होता है दो आर्गुमेंट कंटेन करता है। सबसे पहला होता है दिस आर्गुमेंट, ठीक है, दिस आर्गुमेंट के लिए होता है, और सेकंड होता है कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट। ठीक, कॉमा सेपरेटेड मीन्स आप कुछ भी डेटा इसमें पास कर सकते हो, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, तो कॉमा दे के आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ भी दे सकते हो सेकंड आर्गुमेंट में कॉल मेथड के अंदर। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट दिस के लिए कंटेन करता है, दिस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल है जो कि विंडोज़ का पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करता है अपने पास। ठीक है, और कॉल मेथड जो होता है वो डायरेक्टली इन्वोक होता है। जब भी हम उसको कॉल करते हैं कॉल मेथड को, तो डायरेक्टली वो इन्वोक्ड हो जाता है। सो अप्लाई मेथड क्या होता है? अप्लाई मेथड में भी सेम होता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सो अप्लाई मेथड में फर्स्ट पॉइंट में देखो कि इट कंटेन टू आर्गूमेंट। पहला होता है दिस आर्गूमेंट के लिए, सेकंड होता है एरे लिस्ट। ठीक है, जैसा कि कॉल मेथड में हमने देखा कि कॉमा सेपरेटेड लेता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें सेकंड आर्गूमेंट जो है वो एरे लिस्ट लेता है, एरे के फॉर्मेट में लेता है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल एज सेम एज कॉल मेथड। ठीक है, तो सेम कॉल मेथड की तरह ही होता है अप्लाई भी। बाइंड मेथड क्या होता है? बाइंड मेथड में भी आप देखो कि सेम उसी की तरह वर्क करता है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कॉल और बाइंड में, कि सबसे पहले ये नया कॉपी क्रिएट करता है। ये इमीडिएटली कॉल नहीं होता है, सबसे पहले एक कॉपी बनाएगा, एक रेफरेंस क्रिएट करता है, वो उस रेफरेंस को हम बाद में किसी और कोड में हम कॉल कर सकते हैं। कॉल मेथड की तरह ही बाइंड भी वर्क करता है। इसमें टू आर्गुमेंट होता है। सबसे पहला आर्गुमेंट जो होता है दिस वेरिएबल के लिए होता है, दिस के जो पूरा विंडोज़ का ऑब्जेक्ट, जो विंडोज़ की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकंड आर्गुमेंट जो कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली इन्वोक नहीं होता है। ठीक, डायरेक्टली इन्वोक नहीं होता है, सबसे पहले नया कॉपी क्रिएट करता है, फिर वो इन्वोक्ड होता है। पास एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नेम का, जिसमें कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये जेसन टाइप का ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि सबसे पहले मैंने फर्स्ट नेम दिया, फिर लास्ट नेम ले रहा हूँ, और इसमें डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। ठीक है, डिस्प्ले नाम के फंक्शन में मैंने प्रिंट किया है माय नेम इज़, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे शो करेगा, जो कि टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू मैं शो करा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस जो है करंट प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा, करंट कॉन्टेक्स्ट को डिनोट करेगा। करंट कॉन्टेक्स्ट में से जो मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है उसको एक्सेस कर रहा है दिस वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, अभी सपोज करो मेरे पास एक सेकेंड वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे देख सकते हो आप, मेरे पास सेकंड वेरिएबल है जो कि मैंने क्रिएट किया न्यू नेम के अकॉर्डिंग। ठीक, न्यू नेम का मैंने क्रिएट किया यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे मैं सेम जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम था वो सेम मैं कॉल कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे किया था। ठीक, सेम डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास डिस्प्ले नाम का इसमें फंक्शन है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक, तो फंक्शन बोरोइंग का हम काम करेंगे यहाँ पे। पहले कॉल मेथड के थ्रू देखेंगे कॉल मेथड के थ्रू कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, नेम वेरिएबल को सीधे यहाँ पे कॉल किया, उसके अंदर जो फंक्शन है डिस्प्ले नाम का, मैं इसको इन्वोक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को जैसे ही मैं इन्वोक किया, फिर डॉट किया, फिर डॉट करने के बाद यहाँ पे आप देखो कॉल मेथड जो है इसका ही इनबिल्ट हर एक फंक्शन के अंदर कॉल नाम का मेथड होता है। ठीक है, जब आप डॉट करोगे, डॉट करने के बाद यहाँ पे कॉल मेथड मिल जाएगा। फिर फर्स्ट आर्गुमेंट में मैं दिस के लिए ये प्रॉपर्टी शेयर कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो भी होगी ये दिस वेरिएबल को डिनोट करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये दिस के पास एफ नेम और एल नेम आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा अमन कुमार। ठीक है, चलो इसको टेस्ट करते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है माई नेम इज़ अमन कुमार, ठीक है। तो ये दिस वेरिएबल था, दिस वेरिएबल अब चेंज हो गया है, ठीक है। अगर सपोज़ करो मुझे सेम प्रॉपर्टीज़ को अगर प्रिंट कराना है तो वो कैसे होगा, सिंपली आपको क्या करना है, ये कॉल आपको हटा देना है, ठीक है। कॉल हटाते ही मैं डायरेक्टली अगर डिस्प्ले को इन्वोक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो डायरेक्टली अगर एक्सेस करोगे दिस जो होगा करंट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करेगा, ठीक। करंट कॉन्टेक्स्ट मीन्स करंट प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो डिस्प्ले के अंदर दिस जो है, अगर मैं कॉल को नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो दिस जो है किसको पॉइंट कर रहा है, नेम को, ठीक। अगर मैं कॉल को यूज़ कर रहा हूँ तो दिस को इसको पॉइंट कर रहा है नए वेरिएबल के प्रॉपर्टी को जो कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ये पॉइंट करेगा दिस। और सपोज़ करो कि मुझे कोई आर्गूमेंट पास करना है यहाँ पे, ठीक। फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट पास की थी सिटी, ठीक। अब ये सिटी जो है, ये आर्गूमेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये कॉल के अंदर से आएगी, ठीक है। कॉल के अंदर से मैं जब इसको इन्वोक करूँगा तो इसके अंदर से ये वैल्यू पास हो जाएगी सिटी के अंदर, सिटी के पास यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एंड के बाद यहाँ पे सिटी की वैल्यू आएगी। देखो इसमें दिखा रहा है माई नेम इज़ अमन कुमार एंड सिटी इज़ लखनऊ, ठीक। अगर फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट में अनडिफाइंड दे रहा है, फर्स्ट में अनडिफाइंड दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे नहीं पास किया है, तो यहाँ पे भी सेम मुझे पास करना होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ और पास करता हूँ, तो मैंने इसके लिए पास कर दिया सिटीज़ दिल्ली और इसके लिए पास कर दिया सिटीज़ लखनऊ। अब देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के लिए मेरा डिफरेंट वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सेकंड आर्गुमेंट में ईमेल पास कर रहा हूँ, और ईमेल यहाँ पे जो प्रिंट होगा माई एंड के बाद यहाँ पे प्रिंट होगा माई ईमेल और ईमेल की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट के लिए मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। जितना आप कॉमा देते जाओगे उतना ही कॉमा आर्गुमेंट फंक्शन के पैरामीटर पास होते जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉल के लिए। अब अगर डायरेक्ट इन्वोक कर रहे हैं, डायरेक्टली इन्वोक के लिए भी कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास अब सेपरेट पैरामीटर और आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले वाले में दे रहा है माई नेम इज़ अक्षय वर्मा एंड सिटी इज़ दिल्ली एंड माई ईमेल इज़ sample@gmail.com, और सेकंड वाले में दे रहा है माई नेम इज़ अमन कुमार एंड सिटी इज़ लखनऊ एंड माई ईमेल इज़ demo@gmail.com थी। तो दोनों के लिए अब देखो डिफरेंट दिस वेरिएबल यूज़ हो रहा है, दोनों ही के डिफरेंट आर्गुमेंट और पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो सेम फंक्शन के थ्रू ही हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन बोरोइंग का हम यूज़ कर रहे हैं कॉल मेथड के थ्रू, और कॉल मेथड का आप एक चीज़ ध्यान देना, ये डायरेक्ट ही इन्वोक्ड होता है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। जब भी हम इसको कॉल करते हैं सीधे ये इन्वोक्ड हो जाता है, ठीक है। इसकी कोई नई कॉपी नहीं बनती है, जैसे कि बाइंड में क्या होता है, बाइंड में नई कॉपी बनती है जिसको हम बाद में फिर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इमीडिएटली कॉल हो जाता है। सपोज़ करो सेम चीज़ मुझे अप्लाई के साथ करना है, तो अप्लाई में क्या चेंजेस होंगे, मुझे क्या करना होगा, कॉल की जगह अप्लाई यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा, कॉमा सेपरेटेड था, कॉमा सेपरेटेड ये नहीं सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है एरे। अब ये देखो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे मेरा ये वैल्यू है, ये आर्गुमेंट है, और 1 इंडेक्स पे मेरा ये आर्गुमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जैसे हम सिंपल यूज़ करते हैं सिंपल वही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम होगा। अब इसको सेव करते हैं, देखो इस तरीके से अप्लाई वर्क करता है। तो कॉल और अप्लाई में दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कॉल में क्या होता है कि हम कॉमा सेपरेटेड आर्गुमेंट लेते हैं, लेकिन अप्लाई में क्या होता है, एरे लिस्ट लेते हैं सेकंड आर्गुमेंट, ठीक है। सपोज करो सेम मुझे बाइंड के साथ करना है, तो बाइंड कैसे वर्क करेगा, हम इसकी जगह लिखते हैं बाइंड, और बाइंड में क्या होता है कॉमा सेपरेटेड लेता है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे एरे को, ठीक है। अब इसको सेव करके डायरेक्टली हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो आपको फर्स्ट वाला आउटपुट मिलेगा जो मैंने डिस्प्ले को कॉल किया है, लेकिन सेकंड वाला नहीं कॉल हो रहा है, ठीक है। ये क्यों नहीं कॉल हो रहा है, क्योंकि ये नई कॉपी बना रहा है, ये डायरेक्टली इन्वोक नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली इन्वोक्ड होता है। तो इनडायरेक्टली के क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। दो फंक्शन के अंदर क्या है, इसको कंसोल लॉग करा के देखते हैं। देखो शो फंक्शन के अंदर मेरा पूरा फंक्शन है, ठीक है।
अब ये शो फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो ये शो फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी को जाके मेरा ये आउटपुट आया, ठीक है। तो ये होता है बाइंड के साथ। बाइंड के साथ यही सीन है कि बाइंड जो होता है सबसे पहले एक नया कॉपी क्रिएट करता है, फिर बाद में हम उसके जो भी रेफरेंस होता है उसको हम कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं एज अ फंक्शन, ठीक है। तो तीनों का ही एक बार एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले सिंपल फंक्शन था जो मैंने कॉल किया था, ठीक। सबसे पहले पॉइंट में सिंपल फंक्शन जैसे हम कॉल करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, तो उस तरीके से मैंने कॉल किया। अब सेकंड वाले में लाइन नंबर 26 में मैंने क्या किया, कॉल मेथड को यूज़ किया। कॉल मेथड क्या होता है, डायरेक्टली इन्वोक्ड होता है, और उसमें सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो कॉमा सेपरेटेड लेता है। फर्स्ट जो होता है दिस आर्गुमेंट के लिए होता है, दिस वेरिएबल के लिए होता है, ठीक है। दिस वेरिएबल मीन्स करंट प्रॉपर्टी जो भी मैं पास करना हो, ठीक है। न्यू नेम जो है ये मेरी करंट प्रॉपर्टी है, तो अमन कुमार करके जो है ये करंट प्रॉपर्टी को ले रहा है, ठीक है। तो ये दिस इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट को। सेकंड आर्गुमेंट जो होगा कॉमा सेपरेटेड होगा, जो कि फंक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। फर्स्ट सिटी है, सेकंड आर्गुमेंट मेरा क्या है, ईमेल, ठीक है। और अप्लाई के अंदर क्या है, अप्लाई में आप देखो एरे में के फॉर्मेट में ले रहा है, ठीक है, एरे के फॉर्मेट में ले रहा है। कॉल और अप्लाई में बस यही डिफरेंस है कि उसमें क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड लेता है, और इसमें क्या है, एरे लिस्ट लेता है, ठीक है। और बाइंड में क्या होता है, बाइंड भी सेम वर्क करता है एज अ कॉल, ठीक, कॉल के जैसे वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉल में इमीडिएटली इन्वोक्ड हो जाता है, लेकिन अप्लाई वो बाइंड में क्या होता है, बाइंड में ये सबसे पहले एक नया रेफरेंस क्रिएट करता है, उस रेफरेंस को हम बाद में कॉल कर सकते हैं जिधर भी हमें यूज़ हो, ठीक है। सो ये मेरा कुछ आउटपुट है जिस तरीके से कॉल, बाइंड, अप्लाई मेरा वर्क किया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।